हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोरेज क्लासेस क्या है? स्टोरेज क्लासेस डिफाइन करता है स्कोप यानी कि विजिबिलिटी या लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल या फंक्शन जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। जैसे कि स्टोरेज क्लासेस के कुछ टाइप्स है, जैसे कि ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न या फिर म्यूटेबल। तो आइए इन सभी को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे पहला जो स्टोरेज क्लासेस है वो ऑटो क्लास है। तो ऑटो क्लास क्या है कि वो एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है सभी लोकल वेरिएबल्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने INT मंथ या फिर ऑटो इंटीजर मंथ, तो ये दोनों सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर हमने दो डिफाइन वेरिएबल किए जो सेम स्टोरेज क्लासेस के अंदर, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ यूज़ फंक्शन के साथ ही यूज़ करते हैं या उसके लोकल वेरिएबल के साथ ही यूज़ करते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्लासेस है वो रजिस्टर क्लास है। तो रजिस्टर क्लास क्या करता है कि वो स्टोरेज जो वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है वो स्टोर करता है रजिस्टर के अंदर, रैम के अंदर वो स्टोर नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम रजिस्टर की साइज़ है उतनी ही हम उस वेरिएबल को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर यूज़ करने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि हम उसके ऊपर यूनरी ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर नहीं हुआ है बल्कि एक रजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ है। जैसे कि उसको डिफाइन करने के लिए रजिस्टर, इंटीजर और माइल्स, यानी कि ये हमारा इंटीजर वेरिएबल माइल्स है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ है। तो रजिस्टर को हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें उससे क्विक एक्सेस मिल सकती है, जैसे कि हम उसको काउंटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गौर करने की बात यह है कि रजिस्टर जो है वो उसका मतलब वेरिएबल को स्टोर करता है वो रजिस्टर के अंदर, यानी कि उसके अंदर हम रजिस्टर जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है और उसकी हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन जो है रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद का जो क्लास है वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है। अब स्टैटिक स्टोरेज क्लास कंपाइलर को इंस्ट्रक्चर करता है कि जो लोकल वेरिएबल है उसको एग्जिस्टेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम के अंदर ही रखे, कि प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा वो लोकल वेरिएबल को उसके मेमोरी के अंदर ही रखे। क्योंकि अगर क्या होगा कि अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फिर अब उसकी ज़रूरत नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये हर एक टाइम पर होता ही रहेगा कि हम उसको क्रिएट करते हैं फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसा हमें बार बार न करना पड़े और उतनी मेमोरी हमें अलोकेट न करनी पड़े, इसलिए हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि उस वेरिएबल को सिर्फ हमें एक ही बार डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर हम वैल्यू चेंज करके उस वेरिएबल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा मेमोरी अलोकेट नहीं करेगा। स्टैटिक मॉडिफायर अप्लाई होता है, उसको ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक जो है वो क्लास डेटा मेंबर के साथ भी यूज़ होता है। ये कॉपी करता है मेंबर की जो शेयर करता है ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के साथ उसको शेयर करता है। स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल या फिर डाटा टाइप के नेम के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाकर स्टैटिक इंटीजर काउंट इक्वल टू 10, यानी कि ये काउंट जो है वो स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन हो चुका है। इसके बाद का जो क्लास है वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है। अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या करता है कि वो रेफरेंस करता है ग्लोबल वेरिएबल को जो विजिबल हो सभी प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर। मान लीजिए कि आप एक साथ बहुत ही सारी फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं। अब आपने क्या किया कि एक ही फाइल के अंदर सारे वेरिएबल स्टोर कर दिए और जब भी ज़रूरत पड़ी उस वेरिएबल को दूसरी फाइल से आप लिंक कर देते। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये एक्सटर्नल वेरिएबल यूज़ करना होगा, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास यूज़ करना होगा अपने वेरिएबल के लिए। जब भी वो कॉल कराएगा तो ये सीधा कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये प्रीवियस लोकेशन के ऊपर जाए जहाँ पर वो वेरिएबल डिफाइन हुआ था। तो ये वो पहली वाली जहाँ पर आपने फाइल के अंदर वेरिएबल डिफाइन किए वहाँ जाएगा और वहाँ से वेरिएबल के साथ वो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये भी सेम ही है उसको डिक्लेयर करने के लिए। फिर उसके बाद जो है वो म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल स्पेसिफायर जो हमें अलाउ करता है कि हम क्लास ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करें। ये अलाउ करता है मेंबर को जो ऑब्जेक्ट के मेंबर है उसको कि ओवरराइड कर दे कांस्टेंट मेंबर जो फंक्शन के है उसको। ये म्यूटेबल जो होता है वो मेंबर जो है वो मॉडिफाई करता है जो कांस्टेंट मेंबर है फंक्शन के उसको।
तो ये था हमारा स्टोरेज क्लास के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आप ऐसे ही तरह हमारे और भी वीडियो लेक्चर पाना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब कर दिए हुए गए बटन के ऊपर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें नीचे लाइक दिए गए बटन के ऊपर क्लिक करके लाइक दें। अगर आपको कोई भी कमेंट करनी है तो आप उसके हमें नीचे कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए कमेंट के अंदर आप उसको पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।